अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गज़ल। आज हम इसमें गज़ल की तारीफ़ पढ़ेंगे, गज़ल का आगाज़ पढ़ेंगे, इसके इस्तिलाहात के बारे में पढ़ेंगे, गज़ल और उर्दू, और लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे गज़ल और नज़्म में फ़र्क। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गज़ल की तारीफ़ पढ़ते हैं। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। गज़ल का लफ्ज़ गज़ाल से निकला है और गज़ाल हिरन को कहते हैं। गज़ल हिरन के गले से निकलने वाली उस आवाज़ को कहा जाता है जब वो शेर के खौफ से भाग रही होती है। गज़ल के लग़वी मायने औरत से बातें करना है, यानी गज़ल इश्क व मोहब्बत की कल्बी वारदात की तर्जुमान होती है। इस्तिलाही शायरी में गज़ल से मुराद वो सिन्फ़ नज़्म है जिसका हर एक शेर अलग मज़मून का हामिल हो और इसमें इश्क व आशिकी की बातें बयान हुई हों, ख्वाह वो इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी। लेकिन आजकल गज़ल में इश्क हकीकी के अलावा दुनिया का कोई भी मौजू ज़ेर बहस लाया जाता है। नेक्स्ट है गज़ल का आगाज़। गज़ल का आगाज़ जो है वो फ़ारसी ज़ुबान से होता है, लेकिन इस सिलसिले में इसके अरबी ज़ुबान से ताल्लुक़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गज़ल अरबी सिन्फ़ कसीदा में मौजूद तशबीब से ही गज़ल की इब्तदा हुई। गज़ल के मौजू में बड़ी वुसअत और रंगारंगी होती है। गज़ल उर्दू की मकबूल तरीन सिन्फ़ सुख़न है। इसकी मखसूस हैयत होती है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, जैसे ये गालिब का शेर है। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक नज़र में रज़ामंद कर गई। इस शेर में उत्तर और कर काफ़िया है और अदीब गई है। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है और इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जैसे ये है शेर, ये है मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ये था हमारा टॉपिक गज़ल के आगाज़ के बारे में। अब हम इस्तिलाहात के बारे में पढ़ेंगे। गज़ल के पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है, जिसमें आम तौर पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मतला के दोनों मिसरों का रदीफ़ और काफ़िया एक होता है। बाज़ में एक से ज़्यादा मतले होते हैं। दूसरा मतला सानिया कहलाता है। इसके भी दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी की जाती है। तीसरा पॉइंट है गज़ल का हर शेर एक हद अकाई होता है और वो मानवी एतबार से अपने तौर पर मुकम्मल होता है। इसका दूसरे अशार से मानवी रब्त नहीं होता, लेकिन बाज़ गज़लों में 2 या 3 ऐसे मुसलसल अशार मौजूद होते हैं जिनमें रब्त, मज़मून और ख़याल का तसलसल पाया जाता है। ऐसे अशार किता कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाज़ ऐसी गज़लें होती हैं जिनके तमाम अशार में तसलसल मौजूद होते हैं और वो एक दूसरे से मरबूत होते हैं। ऐसी गज़ल को मुसलसल गज़ल कहते हैं। गज़ल के अशार की तादाद 3 से 50 तक मुतय्यन की गई है, लेकिन आम तौर पर 7, 9 या 11 यानी ताक अशार पर मुश्तमिल एक गज़ल होती है। बैतुल गज़ल गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। मसलन जैसे ये मुजर सुल्तानपुरी का एक शेर है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। फ़र्द शायरी में एक अकेले शेर को फ़र्द कहते हैं। मिसरा शेर की एक सतर को मिसरा कहते हैं। मतलब किसी भी गज़ल का शायरी में पहले शेर को मतला या हुस्न मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। हुस्न मतला के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को कहते हैं। इसे ज़ेब मतला भी कहा जाता है। मक्ता के मानी कत्आ करने से हैं, चूँकि शायर अपनी शायरी का इख्तिताम शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। इसी आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। मिसाल के तौर पर नजफ़ शराज़ी का मक्ता देखें। जब से देखा तुझे हाल ये है मेरा, जब से देखा तुझे हाल ये है मेरा, मुझको कहता है पागल ज़माना नजफ़। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गज़ल और उर्दू। गज़ल की उर्दू अदब में कामयाबी और पसंदीदगी की बुनियादी वजह यह है कि यह हर दौर में अहले उर्दू के जज्बात और एहसासात का साथ निभाने में कामयाब रही है। तेज़ी से बदलते हुए हालात और दाखिली और ख़ारजी उतार चढ़ाव के बावजूद उर्दू शायरी कमोबेश हर किस्म के तजर्बात कामयाबी से गज़ल में बयान करते रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि बहुत सी असनाफ़ मसलन कसीदा, मरसिया और मसनवी वगैरह रफ्ता रफ्ता कबूल आम के दर्जे से गिर गईं, मगर गज़ल अपनी मकबूलियत के लिहाज से हनूज़ वही की वही रही।
اردو غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا نمائندہ جس نے اس کو باقاعدہ رواج دیا ولی دکنی تھا، لیکن ولی سے غزل کا آغاز نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے ہمیں دکن کے بہت سے شعراء کے یہاں غزل ملتی ہے، جس میں قلی قطب شاہ، نصرتی، غواثی اور ملا وجی شامل ہیں۔ تاہم ولی وہ پہلا شخص ضرور تھا جس نے پہلی بار غزل میں مقامی تہذیبی قدروں کو سمویا۔ غزل کی ایک قسم مسلسل غزل ہے جس میں شاعر ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال، حسرت مخانی، کلیم عاجز کے یہاں تسلسل غزل کی اچھی مثالیں مل جاتی ہیں۔ آج کے لیکچر کا ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے غزل اور نظم میں فرق۔ غزل اور نظم میں بنیادی دو فرق ہیں۔ غزل کا ہر شعر ایک جدا گانا حیثیت رکھتا ہے اور فی نفس مکمل ہوتا ہے۔ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، جبکہ نظم اپنے موضوع کے موافق باقاعدہ عنوان رکھتی ہے۔ اہم غزل گو شعراء۔ فارسی زبان میں غزل کہنے والوں میں یہ معروف شعراء شامل ہیں: حافظ شیرازی، ولی دکنی، اسد اللہ خان غالب، میر تقی میر، مومن، داغ دہلوی، حیدر علی آتش، جان نثار اختر، خواجہ میر درد، جون ایلیا، فیض احمد فیض، احمد فراز، فراق گورکھپوری، ڈاکٹر محمد اقبال، شکیب جلالی، ناصر کاظمی، ساحر لدھیانوی، حسرت مخانی، مختوم محی الدین، جگر مراد آبادی، منیر نیازی، محمد رفیع سودا، قتیل شفاعی، احسان سہگل، مجروح سلطان پوری، ولی دکنی اور محمد ابراہیم ذوق۔ ایک یہ پوائنٹ بھی ہے کہ غزل کے اجزائے ترکیبی حت اور شکل کے اعتبار سے غزل کے اجزائے ترکیبی یہ ہیں: مطلع، قافیہ، ردیف اور مقطع۔ امید کرتی ہوں فرینڈز آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لیکچر پسند آیا تو ویڈیو کو شیئر اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔